नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की एक घटना की जिसने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया है और पूरे देश में एक तरह से इस घटना की थू थू हो रही है। उत्तराखंड जैसे राज्य में इस तरह की घटना घटे यह किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उत्तराखंड तो बहुत शांत प्रदेश माना जाता है। वहाँ के लोग भी बड़े शांत माना जाते हैं और वहाँ इस तरह की घटना हो, इस तरह की हत्या हो तो लोगों का इस पर तीखी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है। मामला 9 दिसंबर का है। 9 दिसंबर को उत्तराखंड के देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की नंदनगर क्षेत्र का एंजेल चकमा देहरादून अपने भाई के साथ पढ़ता था। वो दोनों उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के छात्र थे। एंजेल चकमा वहां से एमबीए कर रहा था। रोज घर आते हैं, जैसे शाम को बच्चे आते हैं, मोटरसाइकिल से दोनों भाई आ रहे थे तो अचानक जो है कोई बच्चों ने उसे छेड़ा है और बहुत शैतानी के साथ छेड़ा है, बहुत सूझबूझ के साथ छोड़ा है, बहुत साजिश के साथ छेड़ा है और हमेशा उस पर नस्ल भेदी टिप्पणी करते थे। लेकिन परसों उस दिन जो उसका गुस्सा टूट पड़ा। उसने कहा कि आप मुझे इस तरह से नहीं कर सकते हैं। वो उसे चाइनीज कह रहे थे, चाइनीज। अब देखिए, किसी को चाइनीज कहें, किसी को बांग्लादेशी कहें, किसी को पाकिस्तानी कहे तो यह बहुत गलत बात है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको अगर कोई पाकिस्तानी कह दे, मुझे अगर कोई बांग्लादेशी कह दे तो मुझे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसी तरह से उसे चीनी कहा गया है तो उस लड़के ने उसका विरोध किया, कहा कि मुझे अब चीनी मत कहिए, मैं चीनी नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। जिस तरह से अपने देश से प्रेम आपका, उस तरह से मेरा अपने देश के प्रति प्रेम है, मैं भी भारतीय हूँ। चकमा लोग अपने बच्चे जो हैं सारे देश में पढ़ने जाते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पूरे देश में पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनके प्रति इस तरह की भावना, इस तरह का व्यवहार करना कि तुम चीनी है, वो तो किसी को समझ में नहीं आता। अब 9 तारीख को जो है ये घटना घटी। उस बच्चे की जबरदस्त पिटाई कर दी गई। उसे कड़ा से, जो हाथ का कड़ा है उससे उस पे हमला किया गया, उसके सिर पे वार किए गए, उसकी पीठ पर जो है छुरा भोंक दिया गया। उसका भाई माइकल उसे बचाने के लिए आया, लेकिन उसे भी पीट दिया गया, उसकी भी बहुत बुरी तस्वीर। बाद में जैसे तैसे करके उसे जो है एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। इसकी शिकायत देहरादून पुलिस से की गई, लेकिन देहरादून पुलिस ने शिकायत दर्ज ही नहीं की। ये उत्तराखंड की मित्र पुलिस के हाल है। ये जो चकमा छात्रों का एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है, पे जो है सब इकट्ठे हुए, तब जाकर के पुलिस ने दबाव में आकर के 12 तारीख को जो है इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की। यानी कि पुलिस जो है जबरदस्ती नहीं करो तो प्राथमिकी दर्ज करेगी नहीं। उसे किससे लेना देना नहीं है, उसे किसी के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो बच्चा आईसीयू में रहा, 24 साल उसकी उम्र थी और अंततः उसने 27 तारीख को दम तोड़ दिया और कल उसका अंतिम संस्कार रविवार को उसके गांव में कर दिया गया। ये दुखद घटना है, लेकिन इसको लेकर के पूरे देश में उबाल है। सब राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और उत्तराखंड पुलिस से कह रहे हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। अब उत्तराखंड पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से जो 2 नाबालिग हैं उन्हें सुधार गृह में भेज दिया है। लेकिन घटना का जो असली अपराधी है, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है, वह नेपाल भाग गया है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने नेपाल उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम भेज दी है, लेकिन कब तक इस पर एक्शन होगा, कब उसे पकड़ा जाएगा, इस बारे में जो है अभी कोई ठोस तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं और वहां के आईएलयू क्या कर रहे हैं कि इस तरह के नस्ल भेदी भाषा का इस्तेमाल वहां पे एक बच्चे के लिए बार बार किया जाता है। शिकायत भी कर दी जाती, तभी ध्यान नहीं दिया जाता है। देहरादून में जो है वो 1-2 छात्र नहीं, वहां जो त्रिपुरा के ही 500 से ज्यादा छात्र जो है पढ़ने के लिए आए हुए हैं, तो उन छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? यही नहीं, देश के अन्य क्षेत्रों में होता है। बेंगलुरु में तो एक घटना बड़ी मशहूर हुई थी, दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होते हो। कैसे आपको ये कहेंगे कि हम इससे भारत के रहने वाले, वो कहते हैं, वो कह भी रहा है। इस घटना की राहुल गांधी कांग्रेस के नेता ने तीखी आलोचना की है और बहुत करारा कहा उन्होंने कि यह नफरत का माहौल देश में धीरे धीरे पैदा किया गया है और आज नफरत इस कदर पहुंच गई है कि त्रिपुरा की एक छात्र की बेवजह हत्या उत्तरांचल जैसे शांत राज्य में होती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और एंजल चकमा हत्याकांड की बारीकी से जांच कर
उसे न्याय मिलना चाहिए। रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी और कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई जो असम कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस मुख्यालय में की है। आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज। द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर इंडियंस, द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर नॉट चाइनीज। अफसोस की बात है कि यही शब्द 9 दिसंबर को त्रिपुरा के 24 साल के युवक एंजल चकमा को देहरादून में कहना पड़ा, और जो काफी लोगों के साथ हुआ है, और शायद एंजल चकमा के साथ भी कई बार हुआ, और उसको चीनी बुलाया। वो अपमानजनक अभद्र शब्द सुनकर वो अपने दर्द को निगलकर वहां से निकल सकता था, और शायद अगर वो करता तो आज भी जीवित होता। उस दिन सहनशीलता का बाढ़ फूट गया और उसने वापस मुड़कर कहा कि मैं भारतीय हूं, मैं चीनी नहीं हूं, मैं भारतीय होने का क्या प्रमाण दूं। उस समय 5 लोगों ने उसको पीछे से वार करके उसकी हत्या की। वो युवा 14 दिन तक अपने जिंदगी के लिए लड़ा, और अफसोस की बात कि वो हमारे बीच अब नहीं रहा। तो गौरव गोगोई ने सरकार से मांग की है कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो आरोपी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आज की सरकार ये जो वन इंडिया की बात करती है, इस वन इंडिया में जो कितनी विविधताएं हैं उसकी बात नहीं करती। इस वन इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने लैंग्वेजेस हैं, चेहरे कितने अलग अलग हैं, उसकी बात नहीं करती। और शायद इससे जब लोगों को कोई नया चेहरा दिखता है तो अपने सगे भारतीय नागरिक होने का उनके मन में शंका होती है। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि अंजल चकमा के मामले में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कोर्ट में ये केस दाखिल हो, जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा उन लोगों को मिले, और पूरे देश में ये जानकारी फैले कि कैसे इन लोगों को कोर्ट के द्वारा जल्द से और पूरी पुख्ता जांच के साथ इनको कानूनी दंड दिया गया। और वो एक व्यक्ति जो आज भी फरार है, हम अपेक्षा करेंगे कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और क्यों एफआईआर दर्ज करने के लिए देरी हुई, इसको लेकर भी पुलिस की एक इंक्वायरी हो। आज बहुत दुख के साथ मैं अपनी बातों को रख रहा हूं। सबसे बड़ी बात इसमें एक और घूम कर क्या है कि इसमें नस्लीय टिप्पणी की गई थी। वो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, तो अनुसूचित जनजाति आयोग ने देहरादून की जिला अधिकारी और यशस्वी को नोटिस भेजा है। उसने कहा कि बताइए कारण क्या है। इस तरह के एक्शन अगर पहले हुए होते तो एक युवा बच्चे की, एक युवा छात्र की, एक होनहार छात्र की जान नहीं जाती, उसे बचाया जा सकता था।